बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 32 हमने करना है जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है लिमिट का। लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एंड पावर है 2/x। इसमें जब हम लिमिट पुट करते हैं हमारे पास फॉर्म बनती है ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी और ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तो आपके पास इन्फिनिटी जनरेट करता है और ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ये आपके पास ज़ीरो जनरेट करता है। तो इन्फिनिटी प्लस ज़ीरो फाइनली इन्फिनिटी हुआ और पावर में 2/इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो देती है, यानी कि इन्फिनिटी की पावर आपके पास ज़ीरो वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पे जनरेट हुई है। तो ये फॉर्म्स जो हैं ये भी उन तमाम फॉर्म्स में शामिल हैं जो कि मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज में बताया था आएगी, लेकिन इस फॉर्म के ऊपर आप लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इस तरह की डिफरेंट फॉर्म से हमारा पाला पड़ चुका है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो है। ये पावर वाली फॉर्म जो है ये मेरे ख्याल से ये पहला लेक्चर है उसके ऊपर, जिसमें आपके पास इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो आएगी, ज़ीरो की पावर ज़ीरो आएगी या वन की पावर इन्फिनिटी। इस तरह की ये फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स पावर वाली आपके पास आएंगी। और इन फॉर्म्स के लिए आपने क्या करना है, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। चूँकि ये पावर में भी आपके पास इन्फिनिटी या ज़ीरो बन रहा है तो इसमें आपको पावर ख़त्म करनी है। और जब पावर ख़त्म करने की बात आती है तो हमें लॉगरिथम जो है वो ln जहन में आता है। तो इसमें आपने करना कि ये जो फंक्शन आपका इस वक्त है इसको आपने वायलेट करना है। और यही तरीक़ेकार आप जितने भी पावर रूल वाले यहाँ पे जितनी भी इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो या ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी इस तरह की जितनी भी फॉर्म्स आएंगी आपने उसमें जो फंक्शन होगा उसको वायलेट करना है और उसके बाद दोनों तरफ का ln ले लेना है। ये देखिए ln से फ़ायदा क्या होगा, ये पावर उतर जाएगी नीचे। अब जब पावर नीचे आप उतार लेते हैं तो फिर देखें कि क्या सीन बनता है। ये देखें आपके पास इस वक्त जो फॉर्म बनती है, अगर आप लिमिट भी दोनों तरफ अप्लाई कर दें, लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो आपके पास फॉर्म बनती है, ये बनेगा 2 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो और ये बनेगा इन्फिनिटी, ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अब ये फॉर्म कन्वर्ट हुई आपकी इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो जो है वो कन्वर्ट हुई ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में, और यानी कि पहले तो हमने पावर वाली फॉर्म ख़त्म की। अब इस फॉर्म के ऊपर भी लॉपिटल नहीं लग सकता। लॉपिटल लगाने के लिए आपको इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए आपको यहाँ पे ये सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है। ln को तो आप डिनोमिनेटर में नहीं ले जा सकते हैं, आपने x को इस तरह से लिखना है डिनोमिनेटर में। ये देखिए आपने 2 ऊपर रहने दिया और x को डिनोमिनेटर में लिख दिया और ln ऊपर है। अब अगर आप देखें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास बन गई है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी कोई ख़ास एलसीएम नहीं लेना पड़ा एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप इस पर लगा सकते हैं लॉपिटल रूल। अब आप लगाएंगे लॉपिटल रूल। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा कि राइट हैंड साइड को आपने यहाँ से निकालना है और राइट हैंड साइड पे लॉपिटल लगना है। लॉपिटल यहाँ लेफ़्ट साइड पे नहीं लगना। तो आप सिर्फ राइट साइड को यहाँ से निकालेंगे और उसके ऊपर लॉपिटल अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, आपने लॉपिटल अप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर में चला गया और साथ ही ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन होगी और डिनोमिनेटर में वैसे ही आपके पास 1 आ गया। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्म आपके पास बनती है 2 पर रहेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ऊपर ही रहेगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे फिर दोबारा फ्रैक्शन आ जाएगी। अब जब आप लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट में यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आता है, यहाँ आपके पास ज़ीरो बनता है, ये भी इन्फिनिटी बनता है और ये ज़ीरो बनता है, यानी कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म फाइनली आपके पास आ जाती है। अब इस फॉर्म में बजाय से अब आप ये कर सकते हैं, चूँकि आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आती है, एक दफ़ा फिर लॉपिटल लगा लें। लेकिन लॉपिटल लगाने से पहले ये आपके पास जब तक ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी रहेगा ये आपके पास इन्फिनिटी बनता रहेगा।
इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, जब आपके पास लिमिट हो इन्फिनिटी की तो आप उसमें कोशिश करें कि जो आपके पास जहाँ जिस वैल्यू में, जिस फंक्शन के जिस हिस्से में x में या e रेज़ टू पावर x में जो पोर्शन आपका इन्फिनिटी बना रहा है, जो टर्म इन्फिनिटी बना रही है, उस टर्म को आप रेसिप्रोकल में अगर लिख लेते हैं, किसी ना किसी सूरत में उसे कन्वर्ट कर दें, फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दें, तो वो इन्फिनिटी आपको ज़ीरो देगा, आपकी इन्फिनिटी से जान छूट जाएगी। तो इसमें हमारा टारगेट ये ई रेज़ टू पावर एक्स हमें दे रहा है इन्फिनिटी, तो किसी सूरत ई रेज़ टू पावर एक्स अगर फ्रैक्शन में चला जाए तो वो इन्फिनिटी जो है वो गायब होकर हमारे पास ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसको क्या करना है। इसमें आपको ये देखिए जी, फाइनल फॉर्म आपके पास ये आती है, ये सिंप्लीफाई करके आती है। अब चूँकि मैंने आपसे कहा था कि इसको ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये हमें इन्फिनिटी दे रहा है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मैंने इसे ऊपर भी यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ई रेज़ टू पावर एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। देखें ये तो बन जाएगा 1 और ये बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा फ्रैक्शन में। अगले स्टेप में आपने क्या किया, अगले स्टेप में आपने इसे सिंप्लीफाई किया, ये डिनोमिनेटर में ले गए, पावर नेगेटिव के साथ थी तो ये बन गया ई रेज़ टू पावर 2x, डिनोमिनेटर में चला गया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इस स्टेज पे अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखें, अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 ओवर ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो 1 ओवर इन्फिनिटी आपको 0 देगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फाइनली आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक आपने लिमिट एवेलुएट कर दी, लेकिन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था जी? आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ये बात जहन में रखिएगा कि आपने इस हिस्से के ऊपर लिमिट लगाई है। ये देखें जी, इस हिस्से के ऊपर लिमिट लगाई है और इसका आंसर आया आपके पास 2। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ln ऑफ y के बराबर है, तो लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ln ऑफ y का आंसर आपके पास 2 आया है फाइनली। ये देखें, अब बैक सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास ये चीज़ आती है, मैं आपको बताती हूँ। लिमिट x is approaching to infinity ln of y is equals to 2। इसमें आपने क्या करना है, दोनों तरफ ये जो इक्वेशन आपके पास बनती है, लिमिट x is approaching to infinity ln of y is equals to 2, इसको e की पावर में ले लें, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। राइट साइड पे तो आपके पास ई स्क्वायर बन जाएगा, लेफ्ट साइड में ln ख़त्म होके लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी y बनेगा। तो फाइनली जो आपके लिमिट का आंसर आता है इस क्वेश्चन की वो है ई रेज़ टू पावर 2। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। इसमें लिमिट 0 को अप्रोच कर रहा है, x आपके पास लिमिट 0 है और 1 ओवर x की पावर है 10x, यानी कि tan 0 तो 0 होता है और 1 ओवर x आपके पास इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी की पावर 0 वाली फॉर्म है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पावर ख़त्म करनी है और पावर ख़त्म करने के लिए ln का सहारा लेना है और जो इस वक्त आपके पास फंक्शन उसको वायलेट कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमने वायलेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू दिस थिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे इन दोनों तरफ का ln, उससे पावर आपकी नीचे उतर जाएगी और ln ऑफ 1/x आपके पास बचेगा। नेक्स्ट है जी, आपने चूँकि इसकी फॉर्म देख लें, ये फॉर्म क्या बनती है आपके पास। अब इसके ऊपर पहले लिमिट अप्लाई कर दें दोनों तरफ, फिर आपको पता चलेगा कि फॉर्म क्या बनती है। tan 0 0 और ln ऑफ इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती है। इस पर स्टिल आपका लॉपिटल नहीं लग सकता, इसमें आपको 0 ओवर 0 फ्रैक्शन वाली फॉर्म कन्वर्ट करनी है। इसके लिए आपको tan x को डिनोमिनेटर में ले जाके कॉट में कन्वर्ट करना पड़ा। अब ln तो डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता, तो आप tan को डिनोमिनेटर में ले जाके तो कॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉट 0 भी आपके पास इन्फिनिटी होता है और ln ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास आ गई है, ठीक है। तो अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप इसे tan को डिनोमिनेटर में ना लेके जाएं, आप इसे साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दें। आप साइन x ऊपर रहने दें और tan x को साइन x ओवर cos x को नीचे ले जाएं, ठीक है जी। तो साइन 0 जो है वो आपके पास 0 देगा और 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी आपके पास ओवरऑल न्यूमरेटर में 0 आएगा और cos 0 जो है वो आपके पास 1 देगा। ये देखें, अगर मैं इस तरह से कन्वर्जन करती हूँ, tan की कन्वर्जन करती हूँ साइन ओवर cos में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। आपके पास 0 ओवर 0 की इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनती। न्यूमरेटर में आपके पास बन जाता है 0 और डिनोमिनेटर में आपके पास cos 0 बनता है 1, तो फिर 0 ओवर 1 जो है वो आपके पास
फाइनली वो फॉर्म नहीं बन पाती है जो मुझे फॉर्म बनानी है। मुझे यहाँ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या ज़ीरो ओवर ज़ीरो की फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो वैसे इस स्टेज पे अगर आप ये देखें तो ये एक स्टेप में क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव करूँ, ये देखें, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करते हैं। ये देखें, अगर इस स्टेज पे यहाँ पे ये करने के बजाय आप साइन एक्स यहाँ कर लेते हैं, साइन एक्स, टैन को ब्रेक किया, साइन ओवर कॉस में, तो आप ये देखेंगे कि आप सिंपल, आपका न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी कॉस 0 1, और फाइनली आपके पास ज़ीरो लिमिट आती है। इसके लिमिट का आंसर जो है वो सिंपल आपके पास ज़ीरो आ जाता है। तो दिस थिंग इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये देखें, इस तरह से भी सॉल्व करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ज़ीरो ही आंसर आता है, लेकिन ये काफ़ी स्टेप्स करने के बाद आता है। तो ये आपकी अपनी सिंप्लीफिकेशन है कि आप किस तरह से करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक तरीका तो ये है कि जो लॉन्ग तरीका है, जो जिस तरीके से मैं प्रॉपर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में बना रही हूँ और कर रही हूँ। दूसरा शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें अगर tan को साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो एक स्टेप में आपका काम हो जाता है। उसके बाद आप दोनों को एक ही पावर में लेके एक ही पावर ज़ीरो जो है 1 आपके पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इस तरीका करवा रही हूँ आपको, वो मैं tan को कॉट में कन्वर्ट करवाने वाला करवा रही हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रास्ते मैंने आपको बता दिए। अब आपके पास क्या है, आपके पास अगर आप इसी तरीके से चलें तो देखें, आपने कॉट में कन्वर्ट किया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनी, असूल के मुताबिक हमने लॉपिटल रूल अप्लाई किया, न्यूमरेटर पे हमने अप्लाई किया तो वन ओवर एक्स, ठीक है। और फिर 1 ओवर एक्स की दोबारा डिफ्रेंशिएशन की तो ये चीज़ आती है, कॉट की डिफ्रेंशिएशन माइनस को सेकेंड स्क्वायर होती है, ये एक्स आपका इसके साथ कैंसिल हो जाता है और न्यूमरेटर में बचता है -1 ओवर एक्स और डिनोमिनेटर में माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है और अगले स्टेप में आपका कोसेकेंड ऊपर आके साइन स्क्वायर एक्स बनता है और डिनोमिनेटर में एक्स चला जाता है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स आपके पास ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है जी। अब देखते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स के, ये देखें जी, ये ही वाली फॉर्म जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन के 2 स्टेप्स हुए और साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म आ गई। अब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 0 ओवर 0 वाली फॉर्म है, ठीक है। इस पर फिर एक दफ़ा लॉपिटल लगा लेते हैं। लॉपिटल लगाएं तो डिफ्रेंशिएशन में डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाता है और न्यूमरेटर में आपके पास ये आता है। इस केस में फाइनली लिमिट पुट करें तो 0 आता है, वही वाली जो मैंने एक स्टेप में आपको बता दिया था, 0 आता है। यहाँ पे भी 0 ही आ रहा है आपके पास। अब चूंकि ln ऑफ y लेफ्ट साइड पे आपके ln ऑफ y चल रहा है, तो आपने ln ख़त्म करने के लिए की पावर में दोनों साइड्स को लिया, यहाँ से ln ख़त्म हो गया और ये आपके पास 1 आता है। अब आपने देखा कि इसमें हमें कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा लॉपिटल लगाना पड़ा, उसमें हमें एक दफ़ा भी लॉपिटल लगाए बगैर हमारा काम हो गया था, आंसर हमारा सेम था, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तरीक़ेकार है आपके इस क्वेश्चन का जी। नेक्स्ट है 34 नंबर पे आपका क्वेश्चन। लिमिट जो है वो π/2 है आपकी यहाँ पे और cos x की पावर में -x प्लस π/2 है। तो लिमिट पावर में पुट करें तो 0 बनता है और cos π/2 वैसे 0, यानी कि 0 की पावर 0 फॉर्म। अब ये फॉर्म भी नोट करते जाएं आप, जो डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे आप लिस्ट आउट कर लें कि जब हम फाइनल कर लेंगे कि हमने कितनी फॉर्म पढ़ी है। तो ये भी पावर वाली फॉर्म है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पावर वाली फॉर्म के लिए हम हमेशा वायलेट करते हैं अपने फंक्शन को। यहाँ पे देखिए, हमने अपने फंक्शन को वायलेट किया और उसके बाद ln लिया, पावर हमने नीचे उतारनी है और यहाँ पे फॉर्म बनती है नेक्स्ट में। अभी हमने यहाँ पे मैंने पहले लिख दी है, मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की है। आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में। लिमिट अगर आप अप्लाई करते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू π/2 लेफ़्ट और राइट पे, तो आपके पास बनती है 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि cos 0 0 होता है और ln 0 जो है आपके पास इन्फिनिटी बनता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। यहाँ पे लिमिट ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने अप्लाई किया लॉपिटल रूल। यहाँ पे लिमिट मैंने फिर नहीं लिखी, आप यहाँ पे लिमिट मिस है, लिमिट लिख लें। लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू π/2 लेफ़्ट पे भी लिखी हुई है और इधर भी लिमिट है। अच्छा जी, लिमिट आपने यहाँ पे अप्लाई किया जी, क्योंकि ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी और उसके बाद आपने इसको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पे लॉपिटल अप्लाई नहीं होता, 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पे होता है। तो आपने ln ऊपर रखा, ln cos x, और ये जो -x प्लस π/2 इसको डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में ले गए। तो ये अब आपके पास जो फॉर्म बनी है वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, ठीक है जी। ये देखें जी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब इस पर आप लगाएंगे जी लॉपिटल।
ये देखिए जी ln ऑफ cos x 1 ओवर cos x और cos की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास ये फ्रैक्शन में था इसकी जो आपके पास बनती है फैक्टर डिफ्रेंसिएशन π/2 माइनस एक्स की, ये आपके पास मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। ये देखिए जी, ये आपके पास था 1 ओवर π/2 माइनस एक्स, तो इसकी बनती है डिनोमिनेटर में पावर उतारी, नीचे पावर में एक कमी और -2 हो जाएगी पावर, और x की डिफ्रेंसिएशन -1, तो ये प्लस आपके पास बनता है। ठीक है जी, तो ये देखें आपके पास यही डिफ्रेंसिएशन हुई है π/2 माइनस एक्स की होल पावर -2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, साइन ओवर कॉस को हमने यहाँ पर tan की फॉर्म में लिख दिया और नीचे पावर जो है माइनस है, अगेन tan इन π/2 पे इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि पावर नेगेटिव है ना तो ये बनेगा बेसिकली ये ज़ीरो। यहाँ पे बेसिकली जब आप लिमिट पुट करते हैं ये ज़ीरो बनेगा, लेकिन ये ज़ीरो की पावर नेगेटिव है तो इसलिए ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास अगेन यहाँ पे आई है। इसके लिए आप क्या करें, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म से आपने क्या किया, आपने चूँकि नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर से बचने के लिए इसको ऊपर ले गए और tan को नीचे ले आए, tan को नीचे ला के हमने कॉर्ड बना दिया और ये ऊपर पावर जो है आपके पास पॉजिटिव हो गई। अब वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी से कन्वर्ट हो गए 0 ओवर 0 फॉर्म हो गई आपके पास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है आपके पास अगेन आपने लॉपिटल लगाया, लॉपिटल लगाने के बाद आपके पास पावर उतरी, ये चीज़ बनी और नीचे आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर बन गया। कोसेकेंट स्क्वायर जो है उसका फ़ायदा ये हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर का कि कोसेकेंट π/2 जो है वो आपके पास 1 होता है। अब डिनोमिनेटर में आप इन्फिनिटी या 0 से बच गए। ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में बन गया 1 और न्यूमरेटर में जब आप पुट करते हैं लिमिट को, ये देखें जी इस स्टेज पे ये आपके पास बना 0। अब न्यूमरेटर में कुछ भी बने लेकिन डिनोमिनेटर में हम 0 इन्फिनिटी से बच गए, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो 0 आता है। अब ये आपके पास ln ऑफ y का आंसर है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये जो 0 आया है ये आपके पास ये इसका आंसर आया। इसको e की पावर में जब हम लेंगे e की पावर में 0, तो आपके पास फाइनली आंसर जो है ना वो 1 आएगा। तो इसकी लिमिट का जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन की वो आपके पास है जी 1। ये देखें जी आपके पास आपके पास 0 आंसर आया था, आपने ई की पावर में लिया और फाइनल आंसर आपके पास 1 आता है। जी नेक्स्ट है 35 नंबर पे क्वेश्चन। ये है आपके पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और अगर आप ये लिमिट पुट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। अब ऐसी कोई फॉर्म मैंने आपको, अगर आप देखें भी इस एक्सरसाइज से पहले, तो ऐसी कोई फॉर्म नहीं है। अब ये देखें, अब सीन ये है कि इसकी रिजेम्बलेंस इतनी है कि मैंने जो आपको मेन फॉर्म पावर वाली बताई थी, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर 0, इस तरह से फॉर्म्स मैंने आपको चंद बताई थी। ये बड़ी अजीब सी फॉर्म है, एक तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व हो रहा है और फिर पावर भी इन्फिनिटी है, तो डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट करें तो आपके पास फॉर्म ये बनती है। लेकिन चूंकि पावर यहाँ पे पावर में भी इन्फिनिटी आ रहा है, आपके पास पावर वाला सीन है, तो पावर वाले सीन में हम हमेशा इस फंक्शन को वायलेट करते हैं और फिर ln लेके पावर नीचे उतार देते हैं। ये देखें जी, हमने पावर नीचे उतार ली। अब अगर आप पावर नीचे उतार लेते हैं तो आपके पास क्या सीन बनता है, ये देखें इस केस में अगर आप लिमिट पुट करें तो ये बनता है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पे ln अप्लाई होगा और ये बड़ी अजीब सी फॉर्म है। इसमें आप ये करें कि आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखें इसने क्या हुआ है, इसमें x को डिवाइड कर दिया हुआ है। ये देखें x को डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये बैलेंस हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस a ओवर एक्स और 1 माइनस a ओवर एक्स। ये देखें अगर आप इस स्टेज पे लिमिट पुट करेंगे 0, ये भी 0, तो 1 प्लस 0 ओवर 1 माइनस 0 आपके पास 1 बनता है। ln ऑफ 1 अब आपके पास 0 बनेगा। ये फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है, ये बड़ी अजीब सी फॉर्म है। अगेन यहाँ पे गलती ना कीजिएगा, जहाँ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आता है स्टूडेंट्स अक्सर जो है उसे इन्फिनिटी समझते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी फॉर्म थी ln ऑफ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इसको मैंने फॉर्म को ठीक करने के लिए ln के जो जिसके ऊपर ln अप्लाई हो रहा है उसमें मैंने x से डिवाइड कर दिया और ये जो फॉर्म है ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई है, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म। अब स्टिल इस फॉर्म के ऊपर आप लॉपिटल चूँकि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपने लॉपिटल अप्लाई नहीं करना जब तक इसे 0 ओवर 0 की इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट ना कर लें।
उसके लिए आप चूँकि ln को कुछ भी नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में नहीं ले जा सकते, आपने मजबूरन x को डिनोमिनेटर में लेके गए और 1/x कर दिया। अब ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन गई है। इसके ऊपर अब जाके आप लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, आपने लॉपिटल अप्लाई किया, ये 1/, में चला गया, ln जिसके ऊपर भी लग रहा था 1/, में, और फिर इस फ्रैक्शन की आपने डिफ्रेंसिएशन की फ्रैक्शन रूल लगा के, और डिनोमिनेटर में -1/x² है। फिर इसको आपने किया जी सिंप्लीफाई। ये देखें यहाँ पे इस स्टेज पे ये इससे कैंसिल हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, पावर 1 रह जाती है और आपके पास बाकी बचता है 1 + a/x और 1 - a/x, और डिनोमिनेटर में -1/x²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास 4 टर्म्स आती हैं, इसमें से कुछ कैंसिल्स होती हैं, जैसे कि आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाती है इस टर्म के साथ, और -2a/, ये देखिए आपके पास एक ये टर्म बचती है और ये टर्म -2a/x², ये आपके पास बचता है। ये देखें जी जी, तो -2a बचता है, यहाँ पे a मिस है, आप यहाँ पे a लिख लें, 2 के साथ यहाँ पे a मैं लिख देती हूँ। अब ये देखें, ये और ये आपके कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में आपके पास बचता है जी 2a, ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये सीन है, अब लिमिट पुट करें तो ये आपके पास 0, ये आपके पास 0, डिनोमिनेटर में बनता है 1 और न्यूमरेटर में 2a बनता है। ठीक है, अब चूँकि ये आपका आंसर है ln के साथ, ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख दूँ, ये आपका आंसर है लिमिट, ये आपकी लिमिट क्या है, x इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ln ऑफ y इज़ इक्वल्स टू a। अब जब आप इसको e की पावर में लेंगे तो यहाँ से ln ख़त्म हो जाएगा, लिमिट इन y बचेगा और e⁻²a, ये आपका इस लिमिट का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है जी आपके पास 36 नंबर पे क्वेश्चन। इसमें भी देखें आप, साइन 0 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 0/0 और ये इन्फिनिटी, ये अजीब सी फॉर्म है, इस तरह की फॉर्म हमने पहले नहीं पढ़ी। हमने 0 की पावर इन्फिनिटी के बारे में बात की थी, लेकिन 0/0 और फिर इन्फिनिटी, ये क्या सीन है। इसमें चूँकि पावर इन्वॉल्व अगेन हो रही है तो हम इसको वायलेट करेंगे, और वायलेट करने के बाद लॉग लेंगे, ln लेंगे दोनों तरफ का, वो हमने ले लिया, इससे पावर नीचे उतर गई है। पावर नीचे उतरने का फ़ायदा ये हुआ, अब लगाएं ज़रा हम लिमिट। अब जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास सीन क्या बनता है, ये बनती है इन्फिनिटी और ये बनता है 0/0। अगेन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये बनता जो है वो 0/0 फॉर्म है, ठीक है, और इसका ln ऑफ 0/0। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कराती चलूँ कि साइन हाइपरबोलिक x/x, ये जब आप इसमें ना लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट करने के साथ आपके पास 0/0 फॉर्म तो बनती है। ये देखें जी, ये आप लिमिट पुट करेंगे 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म, यानी कि ln जो है वो अप्लाई हो रहा है 0/0 फॉर्म के ऊपर। रफली तो ये नज़र आता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फॉर्मूला पता कौन सा लग रहा है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं इस हिस्से के ऊपर, लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 0, देखिए आपको फॉर्मूला वो याद हो, अगर साइन x/x इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, ये फॉर्मूला आपको याद है कि साइन साइन थीटा हो और थीटा ऐसा हो कि जो 0 को अप्रोच कर रहा हो, यानी कि लिमिट ऐसी, जब हम थीटा की जगह लिमिट पुट करें तो वो साइन का एंगल 0 बन रहा हो और उसी एंगल से आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसका आंसर जो है वो 1 होता है। अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन के साथ, यही फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक के साथ भी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। अगर आप इस हिस्से पे लिमिट लगाते हैं कि लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 0 साइन हाइपरबोलिक x/x, लिमिट ऐसी है जो कि एंगल को 0 बना रही है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। तो इस मद में आप अगर रफली देखें तो ये 0/0 फॉर्म और ये अजीब सी अनयूजुअल सी फॉर्म है, लेकिन अगर आप डीपली देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बनता है 1 लिमिट पुट करने से, और ln ऑफ 1 आपके पास वैसे ही बनता है 0, और ये आपके पास इन्फिनिटी। अब ये आपके पास इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म है। इस फॉर्म को उससे कैसे निपटना है, इस फॉर्म से आपने सिर्फ इतना ये करना है कि अगले स्टेप में
यहाँ के बजाय इस तरह से नीचे एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब न्यूमरेटर में आपके पास बनता है 0, डिनोमिनेटर में भी आपके पास 0, ये बनती है आपके पास 0/0 फॉर्म। ठीक है जी। अब 0/0 फॉर्म से निपटने के लिए हमको लॉपिटल रूल लगाना है। हमने यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाया और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखें जी, आपने लॉपिटल रूल लगाया। आपने सबसे पहले ln ऑफ आपके पास था ln ऑफ साइन हाइपरबोलिक x ओवर x था ना, तो आपने इसका ये 1/, में चला जाएगा, 1/, साइन हाइपरबोलिक x ओवर x हो जाएगा। और फिर साइन हाइपरबोलिक x ओवर x की आपने फ्रैक्शन का रूल लगा के डिफ्रेंसिएशन की, और डिनोमिनेटर में आपके पास x² था, उसकी डिफ्रेंसिएशन 2x बन गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसके सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स क्या हैं? इसके सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं जी, आपके पास ये बन गया साइन 1/, साइन हाइपरबोलिक x। ये देखिए, इससे पहले ये इसका जो डिनोमिनेटर का x है वो इस x से कैंसिल हो गया, और ये x जो है इस x से कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये x आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके पास 2 बचेगा। ये देखें जी, आपकी ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं। पहले मैंने इसकी डिनोमिनेटर वाला x इसके साथ कैंसिल किया, उसके बाद ये भी मैं कैंसिल कर दूँगी, तो नहीं ये कैंसिल नहीं होता, सॉरी, ये डिनोमिनेटर वाला सिर्फ साइन हाइपरबोलिक x ओवर x जो था वो कैंसिल हुआ इस स्क्वायर के साथ, ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फाइनली। अच्छा जी, ये आपके पास, और फिर ये फ्रैक्शन बची। नेक्स्ट स्टेप में आप साइन हाइपरबोलिक को डिनोमिनेटर में लेके ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x² हो गया, और x कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन x। नेक्स्ट है जी आपके पास, चूँकि ये 0/0 फॉर्म फिर बन रही है, x इज़ अप्रोचिंग टू 0, 0/0 फॉर्म, और फिर आपने दोबारा से लॉपिटल लगाया। लॉपिटल लगाने के बाद ये डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की आपके सामने है। इसमें ये कॉस हाइपरबोलिक के साथ कैंसिल, और x साइन हाइपरबोलिक बचता है। डिनोमिनेटर में से दोनों स्टेप में से मैंने x कॉमन निकाल लिया, और अंदर आपके पास ये बना। ये x नेक्स्ट स्टेप में इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में साइन हाइपरबोलिक और डिनोमिनेटर में आपके पास ये बचता है। अगेन आप लिमिट पुट करें तो आपके पास 0/0 फॉर्म बनती है। अब इस 0/0 फॉर्म के लिए आपको दोबारा से लॉपिटल लगाना पड़ेगा। आप फिर लॉपिटल लगाएं। जब आप लॉपिटल लगाएंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में बनेगा कॉस हाइपरबोलिक x, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा 4 कॉस हाइपरबोलिक x, प्लस इसको प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक दफ़ा x की डिफ्रेंसिएशन कॉस हाइपरबोलिक एज इट इज़, और एक दफ़ा x एज इट इज़ और कॉस हाइपरबोलिक की होगी जी साइन हाइपरबोलिक। लिमिट है आपकी x इज़ अप्रोचिंग टू 0। अब कॉस हाइपरबोलिक 0 जो है ये आपको देगा फाइनली 1, कॉस हाइपरबोलिक 0 1, पीछे रह जाएगा 4, ये भी 1, पीछे रह जाएगा 2, और ये आपके पास 0 हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, तो न्यूमरेटर में आपके पास 1, डिनोमिनेटर में 4 + 2 6, तो फाइनली आपके पास 1/6 आंसर आता है। ठीक है जी, तो ये आपका था आई थिंक लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 0 ln ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 1/6। अब इसको आप e की पावर में ले लें तो आपके पास e रेज़ टू पावर 1/6, ये फाइनल इसकी लिमिट का आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 37, लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 0 10x sin 2x। अब ये 0 की पावर 0 वाला सीन है, और इसमें भी हमें y लेट करना पड़ेगा इस फंक्शन को। ये देखें जी, हमने किया लेट y इज़ इक्वल्स टू दिस फंक्शन, और फिर ln लिया, पावर नीचे उतर गई, लिमिट लगाई, अब बनता है आपके पास 0 × इन्फिनिटी वाला फॉर्म। इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी में। हम साइन को डिनोमिनेटर में ले गए और कोसेकेंड बन गया, अब आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट है आपने इसके ऊपर लॉपिटल लगाना है। लॉपिटल लगाने के लिए आपने इसकी की डिफ्रेंसिएशन 1/tan x, और tan की होती है सेकेंड स्क्वायर। कोसेकेंड 2x की डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस कोसेकेंड 2x इंटू कॉट x, और साथ में एंगल की डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगी। अब इस स्टेज पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद लिमिट पुट करनी है। ये देखिए जी, हमने इसमें सिंप्लीफाई किया, कॉस ओवर साइन किया। ये देखें, हमारे पास 1/tan था जो कि कॉस ओवर साइन बना, और ये हमारे पास सेकेंड था जो कि 1/cos स्क्वायर बना, और डिनोमिनेटर में कोसेकेंड और हमारे पास कॉट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सीन है। कोसेकेंड को 1/sin में लिख लिया और कॉट को कॉस ओवर साइन में लिख लिया। अब जो जो कैंसिलेशन होती है उसमें आप कर दें। ये देखें, ये पावर इसके साथ कैंसिल, तो sin x ओवर cos x ये आपके पास बचा, और डिनोमिनेटर में आपके पास
cos 2x ओवर साइन स्क्वायर 2x। इसको आप सीधा कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ये देखिए जी, साइन एक्स कॉस एक्स आपका नीचे आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2x और साइन स्क्वायर 2x आपका न्यूमरेटर में चला गया। इसके बाद हमने फॉर्मूला जो लगाया हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपको याद होगा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनता है आपके पास, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आपने क्या किया, खोल दिया फॉर्मूले को, और डिनोमिनेटर में आपके पास cos 2x sin x cos x, ये cos x इस cos x से, sin x इस sin x से, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। 2 sin x cos x न्यूमरेटर में और cos 2x माइनस के साथ डिनोमिनेटर में बचता है। अब लिमिट पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 1 बनता है, तो 0 और 1 फाइनली 0, आपके पास 0 आंसर आता है। अब आप इसको जब पावर में लेंगे ln की वजह से, तो आपके पास e रेज़ टू पावर 0 आपके पास आंसर आएगा, e रेज़ टू पावर 0 वैसे ही आपके पास 1 बनता है। तो इस लिमिट का आंसर जो है इस क्वेश्चन की वो हमारे पास बन रहा है जी 1। ये देखिए जी, आपके पास e रेज़ टू पावर 0 जो है वो फाइनली आपको आंसर बन देता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 में आप ये देख रहे हैं आपके पास लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, 1 प्लस साइन एक्स यानी कि 1 प्लस 0 और 1 बनता है, और कॉट 0 आपके पास वैसे ही इन्फिनिटी होता है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी यह फॉर्म आपके पास है। अगेन इसे लेट करेंगे, इस फंक्शन को y के इक्वल ln लेंगे, पावर नीचे उतरेगी, लिमिट लगाएंगे। अब जो फॉर्म बनती है कॉट 0 इन्फिनिटी और ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स आपके पास 0, ln ऑफ 1 0 फाइनली, तो इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म बनती है। इसको 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, हमने इसको, ये देखिए हमने इस स्टेज से कॉट को डिनोमिनेटर में ले जाके 10 बना दिया और ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। अब इसके ऊपर लॉपिटल लगाएंगे। ये देखिए लॉपिटल जी लगाया हमने यहाँ पे 1 ओवर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर बना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स आपके सामने हैं, और उसके बाद आपके पास न्यूमरेटर में cos क्यूब 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट पुट की, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में भी 1 बनता है आपके पास, और फाइनली आंसर आपके पास 1 आता है। अब चूँकि ln लिया हुआ है हमने क्वेश्चन का, तो आपने ln ख़त्म करने के लिए इधर भी e की पावर में लिया, इधर भी e की पावर में 1 लिया, इधर से आपका ln ख़त्म हो जाएगा, लिमिट y के साथ बचेगी और ये e रेज़ टू पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आता है इस क्वेश्चन का वो ई की फॉर्म में आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे आपके पास। इसमें आप देख सकते हैं लिमिट है आपकी π/2, सेकेंड π/2 वैसे इन्फिनिटी होता है, कॉट π/2 आपके पास 0 होता है। तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 बन रही है, चूँकि पावर है इसलिए हम वायलेट करेंगे अपने ओरिजिनल फंक्शन को। हमने वायलेट किया, उसके बाद ln लिया, पावर नीचे उतर गई, और अब लिमिट लगाई। लिमिट लगाने से आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे cot x/2 मिसिंग है। ये देखें जी, ये देखें यहाँ cot x लिखना था मुझे, जो कि मिस हो गया। अब जब cot में लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास बनता है 0, और सेकेंड 0 आपके पास इन्फिनिटी बनता है, ठीक है, और ln ऑफ इन्फिनिटी वैसे ही आपके पास इन्फिनिटी देती है। तो ये जी 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है जी। इस 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया, ln सेकेंड एक्स को ऊपर ही रखा, कॉट को डिनोमिनेटर में ले जाके 10 बना दिया। अब आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब इसमें आपको लॉपिटल लगाना है, लॉपिटल आपने अप्लाई किया। ये देखिए जी, ये 1 ओवर सेकेंड एक्स और सेकेंड की सेकेंड इंटू 10 और 10 एक्स की सेकेंड स्क्वायर। अब ये आपके पास आप ये देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, और फाइनली आपके पास डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठहरे, ये देखें जी, ये सेकेंड के साथ कैंसिल, और 10x ओवर सेकेंड स्क्वायर x ये आपके पास बचा। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा। ये देखें 10x ओवर सेकेंड स्क्वायर बचा था, सेकेंड को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया, 10 को मैंने साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट किया। ये देखिए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, साइन कॉस बचा, साइन वैसे ही π/2 पे 1 होता है, कॉस π/2 पे 0 होता है, तो फाइनली 0।
इसका आंसर 0 आया, इसको ई की पावर में लिखा और फाइनली आंसर आपके पास 1 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी आंसर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है और 1 आता है। जी नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए लिमिट 1 है आपके पास और सीन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ओवर ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अंदर तो बनता है आपके पास 1 माइनस 1 0 और पावर में बनता है ln ऑफ 0 ln ऑफ 0 इन्फिनिटी आपके पास बनता है। अच्छा ये आपके पास बनता है ln ऑफ 0 और ln ऑफ 0 तो इन्फिनिटी हो गया, 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास बनती है 0। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 0 की पावर 0 वाली फॉर्म है, 0 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म नहीं है। अब ये बन गई आपके पास 0 की पावर 0 वाली फॉर्म। इसको अगेन चूँकि पावर वाली फॉर्म है तो इसलिए आपने इसको वायलेट किया इस फंक्शन को और ln लिया ताकि पावर नीचे उतारी जा सके। अब आपके पास सिंपल क्या बन गया, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ln है। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। ये देखिए जी लिमिट अप्लाई की हमने दोनों तरफ और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनी। और अब लगाएंगे इसके ऊपर हम लॉपिटल रूल। ये देखें जी लॉपिटल रूल अप्लाई किया न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। ये आपके पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर की दोबारा की तो माइनस 2x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में इसके बाद इन्हें सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन में ये देखें माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है और 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर में चला गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया और 2x आपके पास न्यूमरेटर में रहा। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल मुझे कर देना चाहिए था, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस है, ठीक है जी। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन की 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और ये आपके पास 1 माइनस एक्स। अच्छा इसमें ये आपके कैंसिल हो गया और आपके पास फाइनल 2x ओवर 1 प्लस एक्स और लिमिट पुट करेंगे। अब आपके पास 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा, यहाँ आएगा 1 और -2 माइनस नहीं है ये +2 ओवर 2, ये प्लस के साथ है तो ये आपके पास 1 फाइनल आंसर आता है, ठीक है जी। तो अब चूँकि आपने ln के साथ लिया हुआ ये सारा कुछ, ये देखें ln ऑफ y का आंसर है आपके पास, ये राइट हैंड साइड सिंप्लीफिकेशन के बाद आई है जी 1। अब इसको e की पावर में लेंगे तो फाइनल आंसर आपका e की पावर 1 आएगा।